नागरानी, नागराज, मैं आपके कहने का मतलब भली भांति समझ रहा हूँ। आपके कहने का मतलब यही है कि अगर ये बच्चा हमारे साथ रहेगा तो रहेगा कहाँ और खाएगा क्या नागराज? हाँ नागरानी, क्योंकि अपना कोई ठिकाना पता तो है नहीं। कभी इस बियाबान जंगल में तो कभी उस बियाबान जंगल में, कभी हिमगिरी पर्वत की चोटी पर तो कभी पहाड़ों पर वास किया करते हैं नागरानी। अगर ये बच्चा हमारे साथ रहेगा तो हमारे साथ साथ इस बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बच्चे को, जो हिमगिरी पर्वत के पीछे शिव जी का विशाल मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर पर इस बच्चे को लिटा देते हैं। अगर कोई भी पुजारी पूजा करने आएगा, जब इस बच्चे पर नजर पड़ेगी तो इसकी परवरिश के विषय में जरूर सोचेगा नागरानी। हाँ नागराज। आओ नागरानी, हम उस मंदिर पर चलते हैं। नागरानी, देखा नागरानी, जिस बात का हमें डर था वही होने वाला है। वो देखो उस मंदिर की तरफ से वही तांत्रिक जयकाल अपनी जहरीली बीन बजाता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। नागरानी, अब हम इस बच्चे को उस मंदिर की तरफ नहीं बल्कि इसे गांव की तरफ ले चलते हैं। चले नागरानी, हम इसे गांव की तरफ। जय बाबा त्रिकाल देव, बजा बीन अपनी घंटाल। नागरानी, ये जो सामने कंचनगढ़ रियासत का गांव दिखाई पड़ रहा है, इसी गांव के पास ही जो झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, इसी झोपड़ी के पास इस बच्चे को लिटा देते हैं। अगर इस झोपड़ी से कोई भी इंसान निकलेगा, जब इस बच्चे पर नजर पड़ेगी तो इसकी परवरिश के विषय में जरूर सोचेगा नागरानी। हाँ नागराज। आओ नागरानी, इस बच्चे को यहीं पर लिटा देते हैं। हे कंचनगढ़ के वासियों, कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को छोड़कर आप लोगों के हवाले जा रहा हूं। इस बच्चे की रक्षा करना। हे भगवान भोलेनाथ, इस बच्चे की रक्षा करना, इस बच्चे की रक्षा करना। और शंकर शंभो, शंकर शंभो, तेरी महिमा निस दिन तेरो ध्यान लगावे। शंकर शंभो, तेरी महिमा निस दिन तेरो ध्यान लगावे। शंकर शंभो, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय
कर सब तेरी महिमा नित दिन तेरो ध्यान लगाए। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागरानी, आओ हम इस बच्चे को यहीं पर छोड़कर किसी दूसरी पहाड़ी पर कुछ दिनों के लिए निकल चलते हैं, और जब भी मेरा दिल कहेगा इस बच्चे से मिलने के लिए तो हम जरूर आएंगे नागरानी। लेकिन नागराज, हम लोग अपने बच्चे से मिलने आएंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे नागराज? हाँ नागरानी, कभी जब हमारा ये बच्चा सयाना होगा और जब हम उससे मिलने आएंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे? ठीक कहती हो नागरानी। नागरानी, नागराज, जाओ इस बच्चे के गले में ये माला डाल दो, ताकि इस माला के जरिए इस बच्चे को हम पहचान पाएंगे। हाँ नागरानी, आओ आओ चलते हैं, कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी पहाड़ी पर निकल चलते हैं। आओ नागरानी। क्या बात है नागरानी, आप इतना परेशान नजर क्यों आ रही हो? आखिर बात क्या है? नागराज, पता नहीं क्यों नागराज, पल भर की मुलाकात में इस बच्चे से इतना लगाव हो गया है कि इसे छोड़कर जाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा है नागराज। हाँ नागरानी, सत्य कह रही हो। पल भर की ही मुलाकात में ऐसा प्रतीक होता है जैसे इस बच्चे से हमारा जन्म जन्म का संबंध है। हाँ नागराज। लेकिन नागरानी, नागराज, फिक्र मत करो, हम इस बच्चे से मिलने जरूर आएंगे। और लिटा दो इस बच्चे को यहाँ। अगर ये बच्चा हमारे साथ रहेगा तो हमारे साथ साथ इस बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है। आओ नागरानी, यहां से चलते हैं। आओ। इधर कहानी गौर कीजिएगा, इधर ये नागरा प्रकाश सोचते हैं कि बच्चों को लेकर कहां मारे मारे फिरेंगे, जब मेरा ही ठिकाना नहीं है तो बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे? देखिए कुटे पाल लटा के चले जाते हैं। इधर कौन? एक हिरिया मालन बगीचे फूल तोड़ करके देखिए अपने घर को जा रही है। आगे क्या होता है कहानी गौर की हिरिया मालन आती है। और अब कौनी काली के फूल साजा माल दिया, अब कौनी काली काहन की मरी नैया डलैया, काहन की मरी नैया डलैया, अब काहे नदी में फूल साजा माल दिया, अब काहे नदी में फूल साजा माल हर बास की नैया डलैया, हर बास की नैया डलैया, अब चंपा कली के फूल साजा माल दिया, अब चंपा कली के फूल साजा माल बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। चलती हूँ, देखती हूँ कि बच्चा कहाँ रो रहा है। या भगवान, न जाने किसका बच्चा है, इस झोपड़ी के पीछे छोड़ कर चली गई। इतना सुंदर बच्चा, इसके गले में मंगलसूत्र, अरे
मत्थे में त्रिशूल के निशान बना हुआ। वाह, और यहाँ से हो जाए नसिया काटे तो 5 वक्त की मर धोती उठा दे। धोती तो नहीं, सब उठा रहे, हमारे नखून रहे बड़े, वह तुम्हारी धोती फंस के ऊपर चली आई। अरे नसिया कटौनू नखून कटवा दियो। अजिया नखून तो कटवा दे, मुला फरुआ नहीं मिलत। फरुआ फरुआ दिखा के तो 4 मशीन में खोस दे, मर जाई हो। यही खाते तो हम खोसे दे के मर जाए जल्दी। देख देख का होइगा, मिर्गिया का कातो रे। अरे अजिया, अरे बाबा का मरे 5 साल हो गई और तुम लड़का बहनों बना रहे हो। ओ बाली ने दैया, तुम हिया यह करे तो का बगिया में तुम्हारे नाम से होई जान। अरे हम बुढ़ापा में लड़का बनाई था, काहे कोनो खराबी है का? तोरे महिमा की रवा पर नासी काटा तोरी माटी जाए दहजार का चोदे। हमारी हम लड़का बना वाली तो जो लड़का कहाँ से आवा फिर है? अरे मैं जाइत रही फूल टूर है। हाँ। और भाई लव टिकाई दिया है ना, ये झोपड़ी के पीछे पड़ा रो रहा, पता नहीं कहीं का लड़का है। अरे राग ना बताओ, हमका ना चूतिया बनाओ। हाँ। को अपन औलाद ही छोड़ के चला जाए। सही कही तेरे बुधुआ, अपन अपन लड़का बड़ा नीक लागत है। काहे जो लड़का कहाँ से आओ पहले हमको अरे बताओ। मैं सही बता, यही थे पर आई झोपड़ी के लगे, मैं दौड़ उठा ली, पता नहीं कहीं का लड़का, देख कितना सुंदर है। देखी देखी देखी, ओ भैया तो बड़ा नीक, ओ भैया का गटाई माला परा है। आपका? ओ भैया के अजिया, हाँ भैया के माथे त्रिशूल का निशान बना, और का तो बड़ा भाग्यशाली लड़का मालूम। ओ भाई अजिया, ऐसा करो लड़का तुम पाल लो। हाँ। अब तब तुम निर्वंशिन रहो, तुम्हारे कोई लड़का नहीं रहा, जैसी निकलते रहो तो माने तुमका गरियावत रहे कि मिल गए बूढ़े वा सुबेरे सुबेरे, हमारा कोनो कामो न हो। अजिया जाको भैया कितना सुंदर है ना, अजिया जाको हमारे भैया के नानी नानी आँखी है ना, ना जिया, और हमारे भैया के नान के नाक है, और हमारे भैया के नान नानी का को हाथ है, और ना जिया, और हमारे भैया के जाको नान नानी पाँव है, और ना जिया, ओ अजिया हमारे भैया के देखो नान के मूंगफली है। काटे नहीं के मूंगफली लिहेगा रहा, मूंगफली चबई है का नहीं, मूंगफली खाई तो मेरे सर्दी हो जाता, सरदी हो जाता। अजिया इतना बहुत जान था। अजिया देखो लड़का मुरझारे का दूध पिया, दूध पिया, दूध। अरे मोरे दूध कहाँ उतरी, मैं झुरा गवा मोरे, तुमने तू नव तरीका कहाँ उतरी। रुको रुको, अच्छा देखिए हमारे साथ। अरे छोड़ साइड, साइड लगाइए चेहरे में तोरे साइड। दूध उतरी, हमारे नव तरीका एगो भैंसा जंक्शन लगवा तोरे उतरी आई एगो। तो इका फिर डब्बा वाला दूध लाओ पहले। हाँ डिब्बा वाला दूध ला जाए। अजिया इका नाव का रखियो ना हाँ, तू ही बता ना। अच्छा लियो पकड़ो मेरे को, हाकी मारी वैसी ए बन नहा धो परी हमका, इका नाव का रखियो। तुम ही बता ना। कहीं पता नहीं कभी कंपनी मालिक हो, इका नाव रखो। तुम ही बता ना। यही का नाव रखो, चितई चितई चितई। तुम्हारा भूभुन चितई तुम्हारा नाम है का? यो नहीं का, तो अरे इका ठीक नाम बता। तो इका नाव रखो मोगरे। मोगरे जो तो ठीक है। हाँ मोगरे मोगरे करो नाम है। अरे नीक नीक नाम बता। तो नी का नाम हम बताई तुमका, बढ़िया बढ़िया। यही का नाम रखो मोहम्मद राजेश, मोहम्मद राजेश। तुम्हारी नाच से होई जान सिया कटौनू, यो मुहंडन का नाम रखे, मुसलमान का नाम है। पीछे हिंदू तो घुसा पड़ा है, जही भी दिखे आई वही में नाम बताइयो। का भाई तो फिर तुम ही नाम बताओ का ना ना बता पाइयो ना, हम ही बताइयो। तो इका नाम बताओ। इका नाम रखे मैं भोला। यो को बड़ा नीक नाम, यो भोला। जब यो बड़ा कहो जाई कहते भोला मारे सोरी खोल दे रे, मारा बताऊं तुम्हारी वही दांत टूट गई हैं। सोरी ने चराई का सोरी चराई। अरे मैं माली नहीं हूँ रे। हाँ मोला तुम माली नहीं आयो, लड़का माली होगा। आउ अच्छा जो फूल पाती टूरी, हाँ। हार माला बनाई और तुमका पहना दे जब मर जाई हो। यह सोचबई करी हो मेरी खाते दिखा। हम यह सोच, बहुत दिन ते सोच रहे हो। हम यह सोच तुम्हारा को माला पहना दे। इज्जा खान। अजिया चलो लड़का मुरझारे का खड़े लेके चलो, ठीक है। चलो इका लेके चलो। हाँ दोस्तों लड़का हमें गौर कीजिएगा, ये देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर पे कौन सेनापति रावत सिंह तैनात है और आते हैं अपने सिपाहियों से क्या बातचीत करते हैं सेनापति रावत।
आतंकवादी घुस गिर रहा है और जहां हम कहीं ठीक दिए हम तो हम पथरे पीछे। इधर आओ, कमिंग, आ जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ तो हम इससे बात करते हैं। जय हिंद। ये बताओ, ये तुम्हारी बंदूक है और बंदूक की नौल किधर है? उल्टा पकड़े। आतंकवादी आ गए थे, जहां ढिसो करता भाग पीछे। अच्छा, खाली नाले देख ले तो। वैसे तो तुम्हारी बहादुरी कि हम जितनी कल्पना करें उतना कम है। बहादुर तो है ही भाई। हाँ, इसीलिए तुम्हें अपना कोई दिखता नहीं है। हाँ, हम जहां तो संभल के देखी तो आप यहाँ हैरान गई थी। हम आए और सिर्फ तुम्हें दुश्मन दिखाई दे, लेकिन हम नहीं दिखाई दिए। अरे हम वही बहादुर आहिल, एक घूसे में पापड़ को तोड़ दूं और जिस रास्ते में कुतिया भौंके वो रास्ता छोड़ दूं। साला यू बास्टर्ड इतना बड़ा बहादुर है कि जिस रास्ते से कुतिया भौंकती उस रास्ते को छोड़ देता है। इधर आओ। इतने बड़े सिपाही हो तुम, तो बॉर्डर पर ड्यूटी कैसे करोगे? ये तो कर लिया, कर लोगे? बताओ सरकार। देखो, मेरे मन में कुछ विचार आ रहा है। कौन विचार आ रहा है? ना जाने क्यों मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, क्योंकि 6 महीने बीत गए, महाराज और महारानी की कोई खबर मुझे नहीं मिली। सरकार तुम बॉर्डर पर हो, हुआ बने ही यहाँ है कंचनगढ़ में, तो खबर कहाँ तो मिली? देख, सब तू जानता है महाराज और महारानी से मेरा कितना लगाव है। वो तो है। और आज 6 महीने बीत गए, उनकी कोई खबर ना मिली मुझे, ना उनका कोई मैसेज मिला। आज रह रह के मुझे उनकी याद बहुत सता रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम तीनों मिलकर इस बॉर्डर की ड्यूटी संभालो और मैं जाकर के महाराज से मिलकर आऊं। देखो सरकार, शाम के 5 बज गए, कतनी खन गई हो कतनी खन लौटी हो, ऐसा करो आज न जाओ, काट जाओ। तेरा कहना भी ठीक है, लेकिन तू जानता है आज महाराज की इतनी याद मुझे सता रही है कि मैं रुक नहीं पाऊंगा। भारत से मिली हो जरूर, बचाऊंगा जरूर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की ड्यूटी हम तीनों पर समर्पित करते हैं और तुम तीनों बॉर्डर की रक्षा करना। मैं उनसे मिलकर बहुत जल्दी वापस आ। ठीक है सरकार, नहीं मानो तो जाओ, फिर हम लोग है नहीं। और मैं जा रहा हूं। जाओ सरकार। रुको सरकार, रुको। जब हमारा ठीक हो जाता है तो कौन को मर जरूर जाता है। बिलारी रो रही। अरे तुम लोग कैसी बहकी किसी बातें करते हो? अरे बॉर्डर है, हम लोग एक सैनिक है, बॉर्डर पर रहते हैं और इन मनगढ़ंत बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जानते हो ये बॉर्डर है, अगर सामने से दुश्मन चढ़ाई कर दे हम पर और हमारे सभी साथियों में से किसी एक को छींक आ जाए तो क्या अपने हथियार तुम फेंक दोगे? हाँ सरकार, यह बात तुम सही कहो। मान लो कोई दुश्मन चढ़ाई कर दी और हमारे तरफ तो ठीक हो गए और हथियार हम छोड़ दी ना, तब तो वो हमका पेल पाल के रामपाल बना दे। आई समझ में बात तुम्हारी? ठीक सरकार, जाओ। ठीक है, अपनी अपनी बंदूक हाथ में ले लो और मेरी नामौजूदगी में बॉर्डर की रक्षा करना। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है सरकार, आप जा सकते। और मैं चल रहा हूँ। जय। हाँ दोस्तों, इधर कहानी गौर कीजिएगा। इधर एक मंत्री ज्वाला सिंह आते हैं और अकेले में क्या सोचते हैं मंत्री ज्वाला सिंह आते। बच्चे को तो हमने ऐसे गायब कर दिया कि नामो निशान नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं, आज महारानी का कत्ल कर देंगे, फिर बचेंगे महाराज। वो तो दोनों आंखों के अंधे ही है। एक दिन हम कंचनगढ़ के सम्राट बनकर अवश्य बैठ जाएंगे। चल रहा हो
महारानी की शयन कक्ष की तरफ फिर मुलाकात होगी। हाँ दोस्तों, इधर कहानी गौर करेगा। इधर के महारानी पूर्वा अपने सैन्य कक्ष में सोती हैं और देखिए चुपके से वही मंत्री ज्वाला सिंह आता है, सोचता है महारानी का कत्ल कर दूं तो काम तमाम हो जाएगा, बचेंगे महाराज तो महाराज को भी एक दिन मार देंगे। देखिए आते क्या होता है कहानी गौर कीजिए। कही महारानी जी क्या देश है? दरपाल जी महारानी। अब अच्छी तरीके से ड्यूटी करना, मैं अपने से कक्ष में आराम करने जा रही हूँ। ठीक महारानी, आप परेशान मत हो, एक बार गलती हो गई दोबारा गलती नहीं होगी महारानी, परेशान मत हो। देखिए धोखे गवार कैसे होता है। मैंने तमाशे का नाम बताया था, धोखे गवार। धोखे गवार, नागमणि का चमत्कार, तांत्रिक जयकाल का कहर और फिर डाकू तूफान सिंह। देखिए कैसे चुपके से धोखे से वार होता है। कहानी गौर की। वाह, महारानी महलों में बेखौफ सो रही हैं। आज हम इनका कत्ल अवश्य कर देंगे। तैयार हो जाओ महारानी। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे मंत्री क्या कर रहे हो? बाजी मकर सोते पर क्यों कर रहा भाई? महारानी पे वार। सोते पर क्यों कर रहा तो महारानी पे वार। जा रहा करना तू मजबूर। बातों से समझा रहा करना तू मजबूर। और इसी जगह पर आज मैं तेरा ये कर दूं। चोरी करके हमारा तो जाना शक्रे खोने। तू जाना सके कौन करना तुझे आज सिखलाऊंगा। भाग जाना यहाँ से ना, अबे बेशरम काट लूंगा तेरा शीश। सवालों जवाब बेशरम कर लड़ना ही चाहता अपनी तदबीर से। सामने गर्ज मेरे अगर आएगा सरूरा तो तेरा अपनी शमशीर। बंद कर ले कबीरे फिसैनी जुबारे, बंद कर ले कबीरे।
ऐसा बुरा पाएगा। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी, सच्चा भी पे लुढ़ाता नजर आएगा। रावत सिंह, इस वक्त तुम बहुत गलत समय पर आ गए और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे मेरा तुम? तो तुम्हारी मौत वो तो वक्त बताएगा। तो ठीक है, तैयार हो जा, तैयार हो जा। मैं ठाकुर हूं, ताकत से नहीं, मैं तुझे आज दिमाग से मारूंगा। तैयार हो जा। जागो जागो महारानी, जागो जरा, जागो जागो रावत सिंह जान का है वो दुश्मन बना, मारने के लिए आज आया यहाँ, आपकी चौखट पर आए कर है खड़ा। मंत्री जी तुम कहा, सर कैसे हुआ? मंत्री जी तुम कहा, हो रही दोनों में कैसी तकरार है, देख कर इस घड़ी सोच मैं हूँ पड़ी। मुझसे क्या कहूँ महाराज जी, आपसे क्या कहूँ? बात क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या कहूँ महाराज जी, रावत सिंह मारने के लिए आ गया। आते इस वक्त कर, आज मैं ना यहाँ, मार देता तुम्हें फिर यहाँ। और झूठ ये बोलता महाराज जी, झूठ ये अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी ना तो श्रीवाला से तेरी जान ले लूंगा। और झूठ ये बोलता महारानी जी, बात कहता उस पे जरा ध्यान दो। तालिश की गली और जब यहाँ पर नहीं, मुफ्त में गाल अपने बजाने लगा। शांत हो जाओ महारानी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा रहे हैं, झूठे अगर इस वक्त हम नहीं आते तो ये रावत सिंह तुम्हारी जान ले लेता। राजमाता, ये रावत सिंह अपनी वर्दी की कसम खा के कहता है और वर्षों की वफादारी को निभाते हुए आज मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आज अगर बॉर्डर से मैं एनी टाइम आपके पास नहीं आता तो आप जिस निद्रा में सो रही थी, सदैव सदैव के लिए उसी निद्रा में सो जाती महारानी, और कभी भी आप उठ नहीं पाती। क्या भगवान, मेरी ये नहीं समझ में आता है कि कौन मेरा दुश्मन। रावत सिंह कहता है, कहिए राजमाता। रावत सिंह कहता है कि मंत्री ज्वाला सिंह मेरा दुश्मन मुझे मारने आया, और मंत्री ज्वाला सिंह कहता है कि रावत सिंह मेरा दुश्मन मुझे मारने आया है। मेरी ये नहीं समझ में आता है कि मेरा कौन दुश्मन।